तो स्टूडेंट ये लेक्चर में हम आगे और क्वेश्चन करते हैं जो हमने पहला क्वेश्चन किया था 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा मैं आपको सॉल्यूशन एक करवा देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप खुद से ट्राई करना। x माइनस वाई इक्वल टू टी, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले सॉल्यूशन निकालोगे। तो सॉल्यूशन कितने निकालते हैं हम लोग, 3 निकालेंगे। तो पहला x की कोई लेट x इक्वल टू ले लो, कुछ जीरो ले लो, तो y कितना मिलेगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू 2। बट y की वैल्यू क्या होगी, -2। क्यों -2, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या मिला, 0, -2। क्लियर। सेकंड क्या बताया था, y को 0 ले लो, तो y 0 लोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2। तो x को क्या मिलेगा, 2। तो सॉल्यूशन क्या मिला, x 2 y 0। थर्ड ले लो कुछ भी, लेट x भी 3, x को 3 ले लो, तो y क्या मिलेगा, 3 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो y क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2, ये -3 इधर जाएगा तो -3 माइनस है -1, माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस गेट कैंसिल, वाई इक्वल टू 1 मिला। क्या मिला, 1। तो आपके 3 सॉल्यूशन मिल गए ना, 1 2 और ये 3। पहला x की वैल्यू क्या थी आपकी, 0, फिर 2 और फिर 3, और एक्स वाई क्या है, -2, 0 और 1। इस सबको प्लॉट कर सकते हो, यू कैन प्लॉट, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन प्लॉट में। देखो क्या क्या है, बताओ कुछ नहीं रहा। देखो हाँ, आपका पहला पॉइंट क्या है, 0 2। तो आई 0, x 0 है और -2, तो x 0 -2 इधर आएगा, पहला पॉइंट मिल गया। इसको लिखो 0 -2। दूसरा पॉइंट बताओ, 2 0, तो y x 2 और y 0, तो ये मिलेगा x 2 y 0। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है 3,1, 3,1, तो x 3 और y 1, तो ये कुछ पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। तो ये आपका है 3,1, तीनों को जॉइन दिस 3 बाई स्केल ना, मैं बना दिया हूँ, इसको नाम दो आप x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्लियर, ये पहला स्केल तो लिखना ही है, क्लियर। अभी थर्ड क्वेश्चन का मैं सिर्फ सॉल्यूशन कराऊंगा, आपको ग्राफ खुद से प्लॉट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में 3 दे दूंगा, ग्राफ पेपर में आप प्लॉट कर लेना, ओके। तो देखो आपका इक्वेशन है 3 इक्वल टू 2x प्लस 5, को इस तरह भी लिख सकते हो ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बोलो ठीक है। अब देखो, अभी मैं क्या सॉल्यूशन लूँगा, तो लेट x इक्वल टू कुछ भी ले लो, बताओ, 0 लेते हैं, 0 स्टार्ट करते हैं। x 0 लिया तो इधर 2 + 0, 2 0 + 5, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 + वाई इक्वल टू 5। तो y क्या मिलेगा, को 5 मिलेगा पहला। तो पहला सॉल्यूशन 0,5, सॉरी ये 5 नहीं 3 है, दिस इज़ 3, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो 3 को 3 कर देना। सेकेंड लेट क्या करते हैं बोलो, इसमें x को y को 0 ले सकते हो या नहीं भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं चलो दूसरा मेथड बता दूँ, इसमें x ले लो 1, तो 2 + 1 = y इक्वल टू 3, तो 2 + 1 = 3, तो y क्या मिल गया, 3 - 2। किसी किसी को कन्फ्यूजन होता है कि कभी x ले रहे कभी y ले रहे, तो x ही ले आया करो, हमेशा x की वैल्यू ले लो, y निकाल लो। तो पहला मिल गया, दूसरा भी सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा क्या मिला आपको, 1 और 1, तो 2 सॉल्यूशन भी काफ़ी है, 2 से भी प्लॉट हो जाता है, तीसरा भी निकाल सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। तो हमारे 2 सॉल्यूशन से भी काम चल जाता है, क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम। तो पहला क्या मिला, 0 3, और तीसरा मिला 1 1। अच्छा तीसरा भी बता देता हूँ, तीसरा मिला 1 1, और तीसरा मैं बता देता हूँ क्या आएगा। अगर आप y को 0 लोगे तो करके करें, ठीक है, चलो वो भी कर लेते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो अगर मैं y को 0 लेता हूँ, लेट y भी 0, y भी 0, क्यों मैं y को 0 नहीं ले रहा था, देखो ये आपका इक्वेशन है, 2x तो ऐसे रहेगा, y को 0 प्लॉट किया 3, तो 2x = 3, तो x क्या हो गया, 3/2, 3/2 मतलब 1.5 आ गया, इसलिए बता रहा था। चलिए ये भी कर लेते हैं, y को 0 लोगे तो ये 1.5 आएगा। अब 1.5 भी प्लॉट करेंगे तो पता चलेगा कैसे प्लॉट करना है, तो ये मैं करवा देता हूँ, या दूसरा कोई भी वैल्यू ले सकते हो एफ योर विश। देखो कैसे करना है प्लॉट, पहले तो एक ले लो, ये लाइन बनाया, इसको बोलते हैं y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं
एक्स एक्सिस, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। स्केल लिख लेना यहाँ पर, जो नॉर्मली लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, बोथ फॉर बोथ द एक्सिस। बीच वाले को पॉइंट को दो ओरिजिन, ये सेंटर 1 2 3 4 5 6 1 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ठीक है, -4, ठीक है। चलो बताओ पहला पॉइंट क्या था हमारा, व्हाट इज आवर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट देखे हम लोग ये रहा, तो 0 3 मतलब x की वैल्यू 0 y 3 है, तो x की वैल्यू 0 और y 3, दिस विल बी पॉइंट, इसको लिखा x 0 y 3। सेकेंड पॉइंट क्या बताओ 1 1, तो x भी 1 1 भी 1, तो ये पॉइंट मिला को 1 1। थर्ड बताओ क्या है, थर्ड है x की वैल्यू है 1.5 और y की वैल्यू है 0, तो y तो 0 यहाँ पर रहेगा और x 1.5 भी यहाँ पर रहेगा। ये होता है ना, x 1.5, देखो ये 1 ये 2, तो इन दोनों बीच में 1.5 और ये हो गया 1.5 और y 0। मैंने बताया था x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, इतना याद रखना हमें, ठीक है। 3 पॉइंट मिल गए, उस तीनों को ज्वाइन कर दो, यू विल गेट योर आंसर। दिस इज स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ये लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, इसका नाम दे दो 2x + y = 3। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस करना, ग्राफ में से प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है ग्राफ का, समझ में आया ये, ठीक है। कैसे बनाया, यहाँ पर मैंने 0 लिया इसलिए पॉइंट, अगर आप कोई दूसरी वैल्यू लेते तो दूसरा आंसर आता। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका एक्सरसाइज 4.3 है, गिव द इक्वेशन ऑफ द 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट। अब उन्होंने पूछा एक पॉइंट दे दिया है, इससे पास होने वाली 2 लाइनों का इक्वेशन बनाओ। तो सिंपल तरीका क्या होता है पता है, देखो पहला तरीका है कि x + y, x की वैल्यू क्या है 2 है और इसकी वैल्यू क्या है, इन दो प्लस करो क्या आएगी बताओ 16, तो x + y = 16 लिख दो ना डायरेक्ट, क्योंकि बोला है x की वैल्यू आपको ये लेनी है, y की वैल्यू ये लेनी है, तो दोनों को प्लस करके 16 डाल दो, हो गया क्लियर। पहला इक्वेशन तो ये बन जाएगा लाइन का इक्वेशन 1। अब बताओ अगर मैं कर दूँ x - y, ये मेरा तरीका करने का, ठीक है, x - 5, तो ये x है ये y है, x और y की वैल्यू तो ये लेने बोली है ना इन्होंने। अब देखो माइनस कर दो ना, तो 2 - 14 कितना आता है -12, तो इधर लिख दो -12, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले एक बार प्लस कर दो दोनों को, फिर माइनस करके लिख दो, या बहुत सारे कोई ऐसा भी लिखेगा 2x + y, 2x + y तो लिख दिया। अब ये राइट साइड में क्या लिखा, उसके लिए क्या करना है, जो आपने 2x + y लिया है ना, उसमें x और y की वैल्यू पुट करो, तो x मैंने 2 पुट किया, y 14 मिल गया, तो 4 + 14 18, तो वो 18 लिख देगा बंदा, ये लिखा 18 लिख दिया बंदे ने, तो 18 आ गया। ऐसा कोई बंदा लिखेगा 3x + y = 20, ये भी राइट है, क्योंकि x की वैल्यू उसने 22 रखी और y की वैल्यू 14 रखी, तो 20 आ रहा है, दिस इज ऑल्सो राइट। तो ऐसे तो बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं ना। तो हाउ मेनी सच लाइन आर देयर, इनफाइनाइट, कितने लाइन बनेंगे, इनफाइनाइट, जितने स्टूडेंट होंगे उनका अलग अलग आंसर होगा। इनफाइनाइट लाइन्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइट लाइन्स। वाई, बिकॉज क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू वन सिंगल पॉइंट। अगर आपके पास एक पॉइंट है तो उससे आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर 2 पॉइंट है तो एक ही लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। मैं बोला था लाइन बनाने में कितने मिनिमम पॉइंट चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 पॉइंट से एक लाइन बनता है। लेकिन अगर पॉइंट इनफाइनाइट हो, सॉरी पॉइंट 1 हो, सिंगल पॉइंट हो, एक ही पॉइंट हो, तो इनफाइनाइट लाइन बन सकता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, देखो अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये क्वेश्चन में देखो ये एक पॉइंट, इसका नाम क्या होगा, -3, -3 होगा। इससे कितनी लाइन बनेगी, देखो इससे एक ही लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ऐसी बन गई, तो ऐसे से बहुत सारी लाइन बन सकती है ना। तो सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन बनती है, लेकिन अगर 2 पॉइंट हो तो एक ही लाइन बनती है, 2 या उससे ज़्यादा पॉइंट हो, ठीक है क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है, इफ द पॉइंट्स 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + y। अब बोला है कि पॉइंट ग्राफ के अंदर लाई कर रहा है, मतलब इसका जब ग्राफ बनाओगे ना,
सिम तो ए की वैल्यू फाइंड करो। तो क्या करना है, जो एक्स, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको वैल्यू में पुट कर दो। यहाँ पे मैंने वाई के जगह 4 रख दिया और एक्स के पे 3 रख दिया, क्योंकि वैल्यू दी एक्स की 3 और वाई की 4 है। तो ये आपका 12 हो गया, ये 3a to 7, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, तो ये आएगा आपका 5 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ए कितना मिलेगा, एक 5/3। सिंपल क्या करना है, जो मैं पिछले क्लास 4.2 में भी किया था कि ए की वैल्यू निकाल, वैसे ही करना है। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देनी, ए मिल जाएगा, ए कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल है, ठीक है, क्लियर। अभी वर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैक्सी वाला। तो क्या क्वेश्चन गया है, टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज़ एज फॉलोज। टैक्सी फेयर, जब टैक्सी में बैठते हैं उसका भाड़ा लगता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन दिया है, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज़ 8 रुपीज़। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, तो टैक्सी में बैठोगे तो पहला किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो 8 रुपये चार्ज लगेगा, कितना, 8 रुपीज़ फेयर। एंड द फॉर द सब्सटीट्यूएंस डिस्टेंस, मतलब उसके बाद के डिस्टेंस के लिए इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, डिस्टेंस कवर को एक्स किलोमीटर लो, एंड द टोटल फेयर एज वाई, राइट द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ इस ग्राफ। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, देखो इसको लिख दो पहले, लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी एक्स किलोमीटर, ये लिख लेना हमें, ठीक है, एंड टोटल फेयर भी वाई रुपीज़, ये दो चीज़ को लिखो। उसके बाद देखो, उसके बाद समझ के करना है, रटना नहीं है, समझो। देखो मुझे बताना, फॉर फर्स्ट किलोमीटर, अगर कोई आप या कोई टैक्सी में बैठ रहे हो, अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो भाड़ा कितना रुपये लगेगा, 8 रुपीज़ लगेगा। कितना लगेगा, 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, क्लियर, क्योंकि बोला है इसमें फॉर फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज़। अब बताओ मुझे, फॉर 2 किलोमीटर, अगर वो बंदर ने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया तो कितना रुपीज़ लगेगा, कितना लगेगा। देखो पहले के लिए 8 है और दूसरे के लिए कितना 5 है, तो 8 + 5 हो जाएगा। कैसे है पता चला, ये पहला किलोमीटर के लिए है और उसके बाद ये दूसरे किलोमीटर 5 बढ़ रहा है, तो कितना हो गया, 8 + 5। प्लस मत करना, बस इसको ऐसा रहने दो, समझो। फॉर 3 किलोमीटर बताओ मुझे कितना होगा, 8 प्लस कितना, एक 5 ये सेकेंड किलोमीटर का, फिर दूसरा 5 3 किलोमीटर का। पहला किलोमीटर का 8, दूसरे किलोमीटर 5 और तीसरे किलोमीटर 5। तो इसको ऐसा मैं लिख सकता हूँ, 8 + 5 कितने बार है, 2 बार है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। समझ रहे हो, देखो फॉर फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज़, फॉर सेकेंड किलोमीटर 8 + 5, फॉर थर्ड किलोमीटर ये 18 होगा, ऑब्वियसली 5 + 18 होगा, पर 18 ना लिखना है, क्या लिखना है, 8 + 2 5। अब बताओ 4 किलोमीटर क्या होगा, 8 प्लस, देखो लॉजिक लगाना है, पहले 1 किलोमीटर 8 था, फिर 2 किलोमीटर के लिए 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 से 1 कम। 3 किलोमीटर के लिए 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई, मतलब 3 से 1 कम। अब 4 किलोमीटर हुआ तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, 1 कम। 5 किलोमीटर होगा तो सिर्फ आपको एक लॉजिक समझना है, क्या होगा, 8 + 5 से 1 कम क्या होता है, 4। तो समझ में आया लॉजिक क्या बन रहा है। 2 हो तो 1 मल्टीप्लाई हुआ, 3 हुआ तो 2 मल्टीप्लाई हुआ, 4 हुआ तो 3 मल्टीप्लाई हुआ और 5 हुआ तो 1 मल्टीप्लाई, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, देखना, लेकिन यहाँ पर कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है वो, एक्स डिस्टेंस कर रहा है, फॉर एक्स किलोमीटर बताओ क्या होगा टोटल फेयर। ये हम लोग बात करें टोटल फेयर की, टोटल फेयर कितना होगा, टोटल फेयर होगा आपका वाई ये सब वाई है, वाई ये सब, तो वाई कितना आएगा बताओ। 8 तो रहने वाला है क्योंकि हर में 8 तो कॉमन दिख रहा है मुझे, 8 कॉमन दिख रहा है, और 5 भी कॉमन दिख रहा है क्योंकि 5 भी सब में है। लेकिन 5 का मल्टीप्लाई क्या होगा, इधर 4 था तो क्या मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, उससे एक कम हो रहा था, 5 था तो 4 एक कम हो रहा था, तो x से एक कम क्या होगा, x - 1। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत गलती होती है। क्या होगा मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, y = x - 1 × 5। x था उससे कम, 5 था एक उससे कम, 4 था उससे कम, 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसको सॉल्व करते, y = 8 + 5x - 5, तो y = 8 - 5 कितना होता है, 3 + 5x,
तो आपका ये इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, y इक्वल टू 3+5 इक्वेशन निकाला था पिछले इसमें, ठीक है। अब इसको कैसे आगे ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए व्हाट विल डू, टेक द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ले लो, पहले क्या लोगे 0, तो बताओ y क्या मिलेगा, x 0 लोगे तो 5 0 + 1 तो कितना मिला 5 + 3, तो 5 + 0 3 किलोमीटर मिल गया। अब x की वैल्यू 1 ले लो, x 1 लोगे तो y क्या मिलेगा, ये हो गया 0,3 पहला पॉइंट। x 1 लोगे तो y क्या मिलेगा 3 + 5 1, 3 + 5 8 मिल गया। अब सेकंड केस में x की वैल्यू 2 ले लो, तो y क्या मिलेगा 3 + 5 2, 3 + 5 10 13, तो आपका दो ये हो गया 1,8 और तीसरा का 2,13। तो इसे ये पता भी चला आपका इक्वेशन राइट है, क्योंकि x क्या था, किलोमीटर था, तो 1 किलोमीटर चल रहा था, अगर ट्रैवल कर रहा था 8 रुपये भाड़ा था, आ रहा राइट है। 2 किलोमीटर के लिए 5 + 8 + 5 13 लग रहा था, ये भी राइट है, उसका मतलब राइट है। अब इसको प्लॉट करते ग्राफ में, ठीक है। आपको ये बॉक्स बना सकते हो, यू कैन मेक दिस बॉक्स XY 0 3 1 8 और 2,13, ठीक है। देखो ये बॉक्स को कैसे बनाना है आपको, इसके लिए पहले तो एक इसमें थोड़ा आपको y की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, क्योंकि y मैक्सिमम 13 तक जाना है आपको, तो थोड़ा आप नीचे ले लेना। और नेगेटिव में तो है नहीं, तो नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 13 तक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x और ये हो गया x डैश। 0 1 2 3 4 5 6 लिख रहा है 7 -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब पहले बताओ मुझे पहला पॉइंट क्या था, 0,3 था। अब देखना उसमें मेरा 0,3 है पहला पॉइंट, ठीक है, ऐसे रख सकते हो 0,3, तो 0 इधर है और 3 इधर है, तो ये पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है 1,8, तो 1 इधर है 8 इधर है। उनका तीसरा क्या है 2,13, 2 इधर है 13 इधर है। तो ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन दिस 3 पॉइंट्स, ज्वाइन कर दिया। ये तीनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, इसका नाम दे दो y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू था आपका इक्वेशन का नाम था 3 + 5x, 3 + 5x, और ये स्केल लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो ऐसा सॉल्व करना है, क्लियर, ओके।